असंशय महाभावो मनो दुनिग्रह चलम, अर्थात निसंदेह मन स्थिर और नियंत्रित करना कठिन है। मन को नियंत्रित करने के लिए सतत अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। जयो यथा धर्मस्तथेव, अर्थात जहाँ धर्म है वही विजय है। सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चले, यही मार्ग दीर्घकालिक सफलता और सम्मान दिलाता है। नियत कुरु कर्म तवे कर्म ज्यावो हाक्रमण्य, अर्थात कर्म करना अनिवार्य है, आक्रमण्य से बचो। निष्क्रियता से बचते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही सफलता का मार्ग है। त्रिगुण विश्यावेदा निस्त्रिगुण्यो भयावर्जन, अर्थात गुणों के प्रभाव से ऊपर उठो। तमस आलस फैलाता है, रजस लालसा और सतो गुण सदो से परे जाकर सत्य को पहचानो और अपना कर्म करो। न तवे काम्य राज्य न स्वर्ग नापून न भर्वमय, अर्थात मैं न तो राज्य चाहता हूँ न स्वर्ग चाहता हूँ न ही पुनर्जन्म चाहता हूँ। सच्ची भक्ति और कर्म का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि कर्तव्य और सेवा होनी चाहिए। देवी होशा गुणमयी मम माया दुर्त्या, अर्थात मुझे प्राप्त करना कठिन है क्योंकि मेरी माया शक्ति बहुत बलवान है। सांसारिक मोह और भ्रम से मुक्त होकर सच्चे प्रयास से ही सफलता मिलती है। सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिस मायते, अर्थात सभी कर्म ज्ञान और समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करना और उस जीवन में लागू करना सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य है। आत्मन सतत रक्षित, अर्थात अपने आत्मा की सदा रक्षा करें। अपनी आत्मा और नैतिक मूल्यों को हमेशा बनाए रखें। अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करें। यथा दीपो निवातस्थो निर्डते सोपम्मा शर्मता, अर्थात जैसे हवा न होने पर दीपक की लो स्थिर रहती है, वैसे ही ध्यान से मन स्थिर होता है। एकाग्रता और ध्यान से जीवन में सच्ची प्रगति संभव है। अशांतस्य कुत सुखम में, अर्थात जिसका मन अशांत है उसे सुख कहाँ मिल सकता है। मन की शांति धैर्य सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। जल्दबाजी और बेचैनी से बचना चाहिए। मन एवं मनुष्याणा कारण बंधन मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अपने मन को नियंत्रित करना सफलता की ओर पहला कदम है। नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मकता अपनानी चाहिए। दुर्लभ तेरे में वेतद्य देवानुग्रह है हेतु कम, अर्थात मनुष्य जन्म सच्चा गुरु और भगवत कृपा दुर्लभ है। इन तीनों चीज़ों का महत्व समझे।
और उनका सम्मान करते हुए सही दिशा में कार्य करें। ज्ञानेन तु तद ज्ञान येषा नासी ते मात्मन्य, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान को समाप्त कर देता है। ज्ञान ही सच्चा साधन है। शिक्षा और आत्मज्ञान को प्राथमिकता दें, जो जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। अपने सभी संशय, भ्रम और भय को त्याग कर भगवान पर विश्वास रखो। पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर और अपने उद्देश्य से जुड़ें। विरक्तो विषयान् सेवते, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियां और इच्छाओं से विरक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। सफलता पाने के लिए अपनी इंद्रियों और अनावश्यक भोग विलास की इच्छाओं पर नियंत्रित करना आवश्यक है। संग्रहित कार्य फल पूर्वकम, अर्थात जो कार्य बिना किसी स्वार्थ और फल की अपेक्षा से किया जाता है वह ही सबसे श्रेष्ठ है। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही सच्ची सफलता दिलाते हैं। संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संदेह करने वाला व्यक्ति न इस लोक में सुखी होता है न ही परलोक में। अपने कार्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास के बिना सफलता असंभव है। दृष्टे तु अज्ञाज्ञा बुद्धा सूक्ष्म सूक्ष्म धर्मई, अर्थात सत्य को सूक्ष्म दृष्टि और गहन चिंतन से ही देखा जा सकता है। सफलता के लिए गहराई से विचार करना और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना आवश्यक है। अनन्यास्ते आंतंतो माये जना पर्युपास्ते, अर्थात जो व्यक्ति अनन्य भक्ति से मेरी आराधना करते हैं मैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे अवश्य ही सहायता प्राप्त होती है। तस्मात् तस्वरेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच्य, अर्थात हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ईश्वर का स्मरण और अपने कर्तव्यों का पालन एक साथ करते रहना ही जीवन को सफल बनाता है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रम्य, अर्थात अहंकार, घमंड, कामना, क्रोध और संग्रह की भावना को त्यागो। ये अवगुण व्यक्ति के विकास में बाधा डालते हैं। इन्हें त्याग कर शुद्ध विचार और कर्म से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्वय योगी उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव बनाए रखना योग है। सफलता के लिए व्यक्ति को निष्पक्ष होकर प्रयास करने चाहिए। असफलता से निराश न होकर नए मार्ग ढूंढने चाहिए। देवी संपत्ति मोक्षाय निबंध्यासुरी मता, अर्थात देवी गुण मुक्ति का मार्ग है जबकि असुरी गुण बंधन का कारण है। सत्य, धैर्य, प्रेम, दया और सहनशीलता जैसे गुण
अपनाने से व्यक्ति अपनी राय को सही दिशा में मोड़ सकता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृतम्, अर्थात यदि तुम सबसे पापी हो तब भी यदि तुम मुझ पर दृढ़ श्रद्धा रखते हो तो तुम निश्चित सुधर सकते हो। कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कर्मों से बंधा नहीं। ईश्वर में विश्वास और सच्चे प्रयास से सब कुछ सुधारा जा सकता है। यदि छला लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमतस्य, अर्थात जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है और द्वेष भाव से मुक्त है वह सच्ची शांति सफलता प्राप्त करता है। संतोष और विनम्रता से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। व्यवसाय आत्म संयम, अर्थात न तो अत्यधिक खाने से, न ही अत्यधिक सोने से, न ही जागने से योग सिद्ध होता है। संयम ही सफलता की कुंजी है। जीवन में संतुलन और आत्म संयम बहुत आवश्यक है। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है, तो चाहे वह काम, आराम या अन्य गतिविधियां हो। मचित्या सतत भव, अर्थात सदैव मेरा स्मरण करो और अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पित करो। ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करो। न दैत्य न पलायन में, अर्थात न तो दीनता दिखाओ और न ही किसी स्थिति में पलायन करो। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका साहसपूर्वक सामना करो। समतव्य योग उचिते, अर्थात समानता का भाव ही योग है। मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखना सफलता के लिए आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अपने कार्य और जीवन में विश्वास और निष्ठा रखें, सच्चे मन से प्रयास करें और ज्ञान और सफलता अवश्य मिलेगी।